बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 5.2 आज पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित को चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। निम्नलिखित दिया हुआ है, दशमलव में वर्गमूल दिया हुआ है, इसका वर्गमूल वर्ग दिया हुआ है, इसका वर्गमूल क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल, क्या लिखा हुआ है, दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम पूर्णांक भाग का जोड़ा दाएं से बाएं की ओर लगाते हैं और फिर दशमलव वाली संख्या के अंकों का जोड़ा बाएं से दाएं की ओर लगाते हैं। मतलब नहीं समझे आप? देखिए हम समझाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, 1 नंबर है, तो पूर्णांक ये दशमलव का बाद ये दशमलव वाला हो गया। पहले क्या है, 2 है, तो पूर्णांक का इधर से इधर हम लगाते थे, इसमें जोड़ा लगाते थे ना, इधर से एक जोड़ा दाएं से बाएं की ओर जाते थे। हाँ, ठीक उसी तरह लगाएंगे। जब पूर्णांक में रहेगा तो दाएं से बाएं की ओर लगाएंगे, जब दशमलव के बाद लगाएंगे तो बाएं से दाएं की ओर जाएंगे। देखिए कर रहा है ना, यहाँ पे बाएं से दाएं के दशमलव वाला संख्या का, जब दशमलव वाली संख्या के अंकों का जोड़ा बाएं से इधर से इधर से जोड़ा लगाएंगे, बाएं से इधर से जोड़ा लगाएंगे, इधर से इसमें भी जोड़ा लगाएंगे। क्लियर है? इसी तरह से हमको क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है, चलते कॉपी में समझते हैं। देखिए 4 का पहला क्वेश्चन है 2.245, इसका वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले क्या सिखाए हैं, ऐसा कर देते हैं, ये किधर से जोड़ा लगाएंगे, इधर से जोड़ा लगाते हैं, इधर ये इधर ये। क्लियर है? यहाँ दशमलव है, कितना से भाग लगेगा, देखिए 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए कितना से लगाएंगे, 1 से लगाएंगे। कितना से, 1 से। चलिए 1 से लगाते हैं, ये थोड़ा सा फट गया है, 1 से लगाते हैं। 1 से लगाएंगे तो 1 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। तो अब क्या करेंगे, 2 5 को उतारेंगे, 1 1 कितना हुआ, 2। अब दशमलव के बाद वाला संख्या को हमको क्या करना है, गुना करना है। तो क्या करना है, इसको जब दशमलव के बाद वाला संख्या को उतारे तो यहाँ दशमलव दे देंगे, जिस समय उतारेंगे उसी समय दशमलव दे देंगे। क्लियर है? आप कितना से खाएगा, 125, 5 से 125, 5 है ये, वर्गमूल किसका हो जाएगा, 5। 5 का स्क्वायर इकाई अंक 5 आता है, 5 से खिला दो, 5 25 हासिल रहा, 2 5 दूनी 2 2 12, 12 हो गया। ये देखो खत्म हो गया, कट गया, पूरे कट गया ना। तो अब लिखेंगे, इसीलिए √2.25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ 5 से खिलाया तो यहाँ 5 लिखना भूल गए, यहाँ 5 लिखेंगे तो 1.5 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 6.76, जोड़ा लगाओ, इसमें जोड़ा लगा दिए, इसको इधर से लगाते हैं। अब देखिए कितना से खाएगा, 2 से खाएगा ना, 2 दूनी 4, 3 से 9 हो जाता, ज़्यादा हो जाता, इसीलिए 2 से 2 यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 2। आप क्या उतारेंगे, 4 6, 2 2 4। आप देखिए 6 जो आता है, एक आता है 4 के 4 का, 4 चौक 16, 6 आता है लास्ट में, और यहाँ 6 का आता है, 6 6 के 36। सबसे पहले क्या करते हैं, 4 रख के ट्राई करते हैं, यहाँ करते हैं 4 रख के, 4 यहाँ गुना यहाँ, 4 चौक 16, 6 के 4 चौक 16, 1 17, 176 ही होता है। तो 6 रख के ट्राई करेंगे, 6 6 के 36, 6 से, ठीक देखो 6 6 के 36 के 6 हासिल रहा, 3 6 चौक 24 3 27। चलो 6 से पूरा कट गया, तो यहाँ दशमलव दे देंगे 6, क्योंकि दशमलव के बाद वाला संख्या उतारे तो दशमलव दिए तब 6 होता है, दशमलव के बाद वाला संख्या से हम गुना कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए 6 लिख दिए। क्लियर है? यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा खत्म, ये भी कट जाएगा, सब कट गया, तो बचा क्या, इसीलिए लिखेंगे
इसीलिए ये नहीं है, ठीक ना। इसीलिए √100 6.76 का क्या हो जाएगा, 2.6 आ जाएगा वर्गमूल। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगला है, देखिए 156.25। क्या करेंगे, दशमलव के पहले जो पूर्णांक में है उसको जोड़ा लगाते हैं, ये जोड़ा लग गया, उसके बाद जोड़ा इसको अलग लगाते हैं। चलिए खिलाते हैं, एक से करेंगे, एक से खाएगा ना, पहले एक यहाँ लिखना पड़ेगा, एक में से गया खत्म, बचा एक एक दो, ठीक। अब 5 6 उतरेगा, ठीक। अब 5 6 उतरा तो क्या करेंगे, कितना भाग लगाएंगे, 2 से, 2 दूनी, यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, 2 दूनी 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा 2, और 5 में से 4 गया 1, 12 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 2 4 2, 224 हो गया। ये 22 में 2 जोड़े 24 हो गया। यहाँ पे क्या है, दशमलव देना पड़ेगा, क्या है कि दशमलव के बाद वाला अंक उतार रहे हैं। क्लियर है? आप देखिए 5 इकाई अंक 5 है, किसका वर्ग में इकाई अंक 5 आता है, 5 के ही वर्ग में इकाई का अंक क्या आता है, 5 आता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, 5 से गुना करो, 25 25 का 5 हासिल रहल 2, 5 चौक 20 2, 22 22 के 2 हासिल रहल 2, 5 नहीं 10 2 12। ये क्या हो जाएगा, कट गया, कट गया तो बचा क्या, यहाँ 5 से भाग लगाएं तो यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ये भागफल हो गया, कितना से 5 से भाग लगाए हैं तो 5 से यहाँ लिखना पड़ेगा ना, भागफल हो गया, ये लिखेंगे। इसीलिए √100 156.25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12.5। इसका वर्गमूल क्या आ गया, 156.25 का वर्गमूल 12.5 आ गया। क्लियर है? चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। सवाल है 9.8596। क्या करते हैं, इसमें जोड़ा लगाते हैं पूर्णांक में सबसे पहले, उसके बाद इधर से लगाते हैं जोड़ा, लगा दिए जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। अब देखिए इसको कितना से भाग लगाएंगे, 4 से लगाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 3 से पूरा पूरा लगना चाहिए, या तो इससे कम लगना चाहिए। 3 से लगाते हैं, 3 से लगाएं तो 3 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 3 से लगाएं 3 यहाँ भी लिखना, 3 तिया 2, खत्म हो गया। अब देखो दशमलव के बाद वाला अंक उतारते हैं तो यहाँ क्या देना पड़ेगा, दशमलव देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, दशमलव। तो 3 3 6। क्लियर है? अब देखिए 6, अब कितना से लगेगा, 1 से, 2 से लगाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 से दोनों 4 124 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, 1 से लगाएंगे कितना हो गया, 61। कोई दिक्कत, 1 से लगाएं तो 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, 8 में से 6 गया 2 बचा, ये जोड़ो इसको, 1 1 2 6 का 6। आप क्या उतारेंगे, 9 6 उतारेंगे। आप देखिए 6 किस किस टेबल में आता है, 6 किस में आता है, किसके लास्ट में, 4 का स्क्वायर आता है, 4 का स्क्वायर आता है ना, देखो 4 चौक 16 इकाई 4 आता है, 6 2 4 से ट्राई करते हैं, 4 से गुना करके ट्राई करते, 4 चौक 16 6 हासिल रहल, 1 4 दूनी 8 1 9 6 चौक 24 2496, 2496 ये कितना से खाएगा यहाँ पे भाग, 4 से। देखिए 4 से खिलाएं तो 4 यहाँ लिखना पड़ेगा, 4 से खिलाएं तो 4 लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो कितना आ जाता है, 424 96, 2496 आ गया। ये क्या होगा, कट जाएगा, सब कट गया। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए √100 9.8596 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, इतना का वर्गमूल हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 3.14 आ जाएगा। यही हो गया आंसर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं दिख रहा था सॉरी, अब दिखा ना, इसका वर्गमूल हो जाएगा 3.14 हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल है, 31.36 है। दशमलव के बाद एक एक अंक का गिनती किया जाता है, लिखा जाता, बोला जाता है, ठीक ना। आप देखिए इसमें इसका जोड़ा लगा दिए, इसका भी जोड़ा लगा दिए, लग गया।
अब क्या करते, कितना से खाएगा, 6 से, 6 6 के 36, ज़्यादा हो जाता है तो किससे खिलाएंगे, 5 से। तो 5 से खिलाएंगे तो 5 दोनों साइड लिखना पड़ेगा, 5 से भाग लगा रहे हैं तो 5 यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 25 25। अब घटाया है तो एक में से 5 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक पैसा लेंगे, 11, 11 में से 5 गया 6। अब इसमें कितना बचा, एक पैसा ले लिए थे, इसमें बचा 2, 2 में से 2 गया, खत्म, 6 बचा। अब क्या करेंगे, उतारेंगे, 6 3 उतार दिए। जब यहाँ पे उतारते हैं दशमलव के बाद वाली संख्या उतारते हैं तो यहाँ दशमलव देना पड़ता है, दे दिए, कोई दिक्कत है। अब ये दोनों को जोड़ो, 5 5 10 हो गया। अब देखो कितना से भाग लगाएंगे, 6 आता है, 4 वाला में आता है, किस में आता है, 4। देखिए 104 से जब हम 4 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 4 416 आता है। 4 से नहीं, 4 का नहीं खाएंगे, 6 आता है, नहीं 6 से आता है, एक 6 से आता है, तो 6 से करते हैं, 6 6 के 36 का 6 हासिल रहा 3, 6 गुना 0 6 0 0 3 हासिल जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3 6 इकाई 6, 6 से खिलाएं तो यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा। ठीक, अब ये क्या हुआ, कट गया, तो लिखेंगे इसीलिए रूट अंडर 31.36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5.6। कोई दिक्कत है, यही हो गया आंसर। इसी तरह से अगला है 6 नंबर, 1.0816 ये है। इसमें क्या करते हैं, देखिए जोड़ा लगाते हैं, इसमें जोड़ा लगाएंगे पूर्णांक को पहले, उसके बाद इधर से लगाते हैं। चलिए जोड़ा लग गया, ठीक। अब क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, 1 से लगाएंगे, 1 में कितना हो जाएगा, 1 से, क्लियर है। 1 से लगाओ, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 में से गया तो अब क्या उतरेगा, 0 8 1 1 2। आप देखो कितना से लगाएंगे, लगेगा भाग, नहीं 0 से लगाते हैं, 0 गुना 0 कर देंगे, 0 गुना 0 0, 0 गुना 2 0, कितना से लगा, दशमलव देना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या हमने भाग दे रहे हैं, तो यहाँ 0 से लगाते, 0 लिख दिए, कोई दिक्कत, 8 उतार दिए, ये खत्म, 1 6 उतारे, अब 816 हो गया। लिखो 0 गुना 0 जोड़ेंगे 0, 2 का 2, क्लियर है, ये अलग है, क्लियर है ना। अब देखिए कितना से भाग लगाएंगे, 4 से, 4 से लगाएंगे, 4 चौक 16, ठीक है, 4 से ही लगेगा, 4 से लगभग 4 दूनी 800 हो जाता है, 4 से लगाते हैं, 4 चौक 16 एक 6 हासिल रहा, 1 4 गुना 0 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 4 दूनी 8, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 4 से लगाएं तो 4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलिए लिखेंगे इसीलिए रूट अंडर 1.0816 का वर्गमूल कितना हो गया, 1.04, रूट अंडर 1.0814 का वर्गमूल हो जाएगा 1.04, 1.04 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए सवाल है 7 नंबर, इसी तरह से बनाएंगे, समझ में आ रहा है ना। चलिए आ रहा है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आता होगा, क्योंकि इतना डीप में जो है ना कोई नहीं बताएगा जितना डीप में हम बता रहे हैं, इतना है। आप क्या करेंगे, जोड़ा लगाते हैं, ये जोड़ा लग गया, अब इधर से इसको जोड़ा लगाते हैं, लगा दिया जोड़ा, कोई जोड़ा लगाने में कोई दिक्कत नहीं ना, ये वार कहा जाता है इसको। अब इसको देखो कितना से भाग लगाएंगे, 0 से लगाएंगे, किससे, 0 से, तो यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, 0 में 0 से भाग लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 0। आप देखिए दशमलव का बाद वाला संख्या उतारेंगे तो यहाँ दशमलव देना पड़ेगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब क्या करेंगे, 2 9 को उतारेंगे, इसको भाग लगाओ, कितना से लगाएंगे, 5 से, 5 से लगा दो, 5 से लगाएंगे तो 5 25 हो जाएगा। अगर 6 से लगाते हैं तो 6 6 के 36, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा हमको नहीं करना है, इसके बराबर करना है और इससे कम हो सकता है, तो 25 से लगा दो, तो हो गया 4, कोई दिक्कत। यहाँ 5 से लगाएं तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा। अब 1 6 को उतार लेते हैं, उतार लिए। आप देखिए इसको 5 5 10 हो गया, 0 को छोड़ दो, 0 को लो अथवा नहीं लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप देखो इसमें कितना से भाग लगाना पड़ेगा, किसके स्क्वायर में लास्ट में इकाई अंक 4 आता है, देखो 4 का आता होगा, 4 इकाई 4 देंगे
4 से लगाते हैं। 4 चौक 16 के 6 हासिल रहल 1। 4 गुना 0 तो 0, 1 हासिल था तो 1 हो जाएगा। 4 इकाई 4, 416 कट गया, ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। 4 से यहाँ भाग लगाएं तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। लिखेंगे नीचे, इसीलिए रूट अंडर 0.2916 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कितना आया, भागफल जो आया है वही वर्गमूल होता है 0.54, यही हो गया वर्गमूल आंसर। समझ में आ रहा है ना, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, चलिए 4 नंबर खत्म हो गया। आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।